हेलो डियर 9 ICSE स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेकर आए हैं बॉन्डिंग के क्वेश्चंस कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. ओके, टू शो द फॉर्मेशन ऑफ सम कंपाउंड्स एंड यू हैव टू आल्सो स्टेट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट. ओके, तो कैल्शियम एक मेटल है, ठीक है. इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके एटॉमिक नंबर 8 है ऑक्सीजन की, तो ईसी हो गई 2 6. ओके, Kl. So we will not show the inner electrons, we only show the valence electron. The outermost shell में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ही हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में. Calcium is 20, so you can see calcium is 20, so 2 8 8 2 is its configuration. तो वापस से हम सिर्फ KLMN शेल का 2 ही दिखाएंगे, 2 electrons, and you can represent it by a cross to show that it is a different atom, because in exam you will be doing with pencil or pen maybe. Okay, and this is by dot. तो अब क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. ओके, सो दे बोथ विल कंबाइन and calcium loses 2 electrons, so it will become Ca2 plus. उसके पास अब कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है. और ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने थे, ठीक है, और 2 उसने कैल्शियम से लिए हैं, ये क्रॉस और ये वाला, तो इसके लिए उसके पास 2- चार्ज आ जाएगा. क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो 2 + 2- will cancel each other, so we can also write it as CaO. So this is no doubt an ionic bond. State what type of bonding is present. Ionic bond is present. It's an ionic compound. क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो दोनों कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बनाएंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज एटॉमिक नंबर 7, ईसी हो जाएगी उसकी 2 5 Kl. सो 2 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, और इस वाले का भी 1 2 3 4 5. तो दोनों को ही 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए शेयरिंग के लिए. सो दिस विल टेक 3 फ्रॉम दिस एटम एंड दिस एटम विल टेक 3 from this atom, and gradually what will happen, they will complete their octet. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का है, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का है, और अब ये 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके बना लेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. ये एक नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है, सेम एलिमेंट है, और दोनों नॉन मेटल हैं. और यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रह गए, ये पेयर और ये पेयर, ये हो गए लोन पेयर. तो नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, 2 लोन पेयर्स, एंड इट हैज़ अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. N2 has a triple covalent bond. ओके, तो कैसी बॉन्डिंग हुई है यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड हुई है, कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सबने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, सभी एटम खुश. हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अभी हमने प्रीवियस में ही डिस्कस किया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 होते हैं. तो ये ऑक्सीजन
इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये हाइड्रोजन के पास सिर्फ के शेल है, तो के शेल का कैपेसिटी 2 है, तो उसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इस तरह से तीनों कंबाइन करेंगे और हमें कुछ ऐसा सा कंपाउंड मिलेगा। दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाया, ये एक बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वाटर में। और वाटर एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी बता देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उस पर छोटा सा डेल्टा माइनस आ जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन को भी वो अपनी तरफ खींचेगा और छोटा सा डेल्टा माइनस आएगा, और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर छोटे छोटे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। डेल्टा मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोलैरिटी डिसाइड करती है। यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम था, इसलिए ये एक नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, और यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी वाटर में, तो ये एक कोवैलेंट पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। सेम है लाइक HCl ऑल्सो। हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम के पास 2H2, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 282 KLm, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। ठीक है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। क्लोरीन के पास, क्लोरीन इज 17, 287 KLm। लास्ट शेल वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उसको 1 2 3 4 5 6 7 1 2, आई होप यू कैन सी दिस, जस्ट कुछ ज़्यादा ही दूर बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्लोरीन क्या करेगा इसके साथ, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैग्नीशियम ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इस क्लोरीन को, ये इलेक्ट्रॉन भी दे देगा इस क्लोरीन को, तो दोनों क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। मैग्नीशियम के पास कोई चार्ज नहीं रहेगा। मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बिकम 2+। ठीक है, आइए देखते हैं क्लोरीन का स्ट्रक्चर। क्लोरीन विल गेन, दिस क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्रॉस उसको आया यहाँ से। क्रॉस क्या है? एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का, जस्ट चेंजिंग द डॉट से क्रॉस so that we can understand whose electron it is. Same thing will go for, so this is the magnesium ion, and let me again draw this chlorine atom also will take 1 electron and become Cl। 1 2 3 4 5 6 7 था उसके पास, एक उसने ले लिया इस मैग्नीशियम से, और अब उसके पास भी माइनस आ गया। तो इसको हम लोग फाइनली लिखते कैसे हैं? हमने तो एक ही कंपाउंड दिखाना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम बॉक्स 2+, बॉक्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम इस बॉक्स में डिनोट करेंगे क्लोरीन, एक ठो क्लोरीन को, दोनों को नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक क्रॉस। ओके, और इस पे एक माइनस चार्ज आएगी, लेकिन ये क्लोरीन का 2 एटम था तो Cl2 हो जाएगा, और इसीलिए यू सी 2 into -1 is 1, we don't write children, is -2 + 2 is neutral. So that's why this compound is neutral and its formula is MgCl2। ये एक आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है।
यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है मेटल से नॉन मेटल में, ठीक है। तो दिस इज आयनिक बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, आई थिंक this is visible. Take a screenshot of this question and you should present your answer like this, okay. Next question, अब हम आ गए हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर लेके। अमोनिया में नाइट्रोजन अगेन हैज 3 हाइड्रोजन है यहाँ, 1 2 3 4 5, एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो EC हो गई उसकी 2 5। तो हम लोग सिर्फ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। हाइड्रोजन we know is 1, so its atomic number is 1, so we'll take 3 हाइड्रोजन, 3 एटम थे, 1 2 3 हमने लिया है और तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अभी ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसने अपना कर लिया, इसने अपना कर लिया, तीनों हाइड्रोजन अपना अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिए हैं। नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, तो ये एक इससे लेगा, उसके पास 5 है, 6 हो गए। अब एक इससे लेगा, 7 हो गए, और अब एक इससे लेगा, ये 8 हो गए, ठीक है। सो नाउ वी विल सी हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 था उसके पास। अब आए हैं 3 हाइड्रोजन, ओके सो दीज आर द 3 बॉन्ड्स 1 2 3। ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है। सो देर आर 3 सिंगल covalent bond, okay, and ammonia has 1 lone pair, 1 lone pair of electron है, 3 single bond है, और obviously covalent bond है। यहाँ शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे, और ये एक नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है अमोनिया, ठीक है। बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसको ल्यूइस बेस भी कहते हैं क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन दे सके वो ल्यूइस बेस। ये बाय द वे वी विल डू दिस इन क्लास 10 in acid bases salts chapter. Just for extra information I was telling you, this is not in class 9 syllabus. Anyway, thank you. Keep sharing, keep watching. I hope this will be useful to you and will not waste your time. Bye bye.